Captain! Superintendent of Police, Mr. Govind Ratan. Our guest of honor, Asif Mustafa sir, Deputy Superintendent of Police. Thank you, sir. Now I would like to invite our Chief Guest, Superintendent of Police, UTDRF, Kargil Unit, Mr. Govind Ratan, to address the gathering and deliver opening remarks. Mr. Govind Ratan, Superintendent of Police, UTDRF. Our guest of honor, Asif Mustafa sir, Deputy Superintendent of Police, UTDRF, Kargil Unit, and our esteemed Principal, GDC Kargil, Ma'am Viski Dangmo, and respected faculty members and students. A very welcome to all of you. It gives me immense pleasure to welcome you all to this mock drill on disaster management and risk reduction conducted by the UTDRF team at GDC Kargil. Your presence here reflects our shared commitment to building a safer and more resilient community. Before we begin, let us take a moment to understand why this mock drill holds a great importance. Disaster management is not just about responding to calamities, it's about being prepared, whether it's earthquake, flood, or airstrikes. Preparedness saves lives. Disaster management teaches us how to prevent, mitigate, and respond effectively during disaster. Today's mock drill will help learn these vital skills from the experts of the UTDRF, and it will be very helpful to us. Good morning. Everyone is requested to sit down, and we'll wait for 2-3 minutes. I would like to invite our principal, Ma'am Viski Dangmo, to kindly facilitate. वो चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत सबको है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पहले तो अपने आप को सेफ रखना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आपको खुद क्या करना है, और दूसरी चीज़ कि ऐसा इवेंट होने के बाद अपने आप को सेफ रखते हुए जो लोग इंजर्ड हुए हैं या जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद आपने कैसे करनी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, हमारी जो UTDRF टीम है कारगिल की, वो आपको उसका एक डेमो भी देगी। और मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी हिदायत है कि आप इसमें प्रैक्टिकली खुद भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों को
इसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है ये डिसमेंटल मतलब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, पार्शली डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब आपकी जो सर्च पार्टी है और जो नॉर्मल जो भी हमारे इंजर्ड को उठाने के लिए प्राइवेट पार्टी है वो सेफ के लिए जाते हैं, जाते हैं। सबसे पहले आपको सीन को सिक्योर करते हैं। ये दिखाएंगे आपको। तो यूजली हम लोग जो अफेक्टेड एरिया है उसको कॉर्डन कर देते हैं विद अ बैंड और विद अ रोप, सो दैट बाहर के लोग अंदर ना जाए, ये अनसेफ है अभी के लिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं असेसमेंट और हम लोग अंदर इंटरवेंशन की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि एक जगह पर ये ब्लॉक है, जिसके लिए हम लोग एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट ये सी कलर तो रे इनके हाथ में आपने देखा होगा ब्लैंकेट्स हैं। पहले सिविल की जगह हमारा रेस्क्यू टीम मेंबर जो ऊपर गया था, जिसने असेंबली से नीचे इंजर्ड पार्टी को इंजर्ड पर्सन को नीचे लाया था, अब वो खुद वापस नीचे डिसेंड कैसे करेंगे वो आपको एक बार लास्ट बार देंगे। यहाँ पे होती है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। इस 5 सेकंड के अंदर अगर इसने एक बार भी अगर बीट हुई तो हम क्या मानेंगे इसकी बीटिंग सर्कुलेशन प्रेजेंट है, अगर नहीं हुई तो एब्सेंट है। तो फौरन जो ही इसकी सर्कुलेशन एब्सेंट हुई तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सीपीआर अप्लाई करेंगे। सीपीआर अप्लाई करने से पहले जो हम हार्ट को लोकेट करेंगे, जो दो निपल्स है हमारे उसके बीच में जो एक हमें क्या लेनी है, लाइन लेनी है, एक ख्याली एक लाइन इमेजिनरी एक लाइन लेके जो सेंटर बनता है वहां पे अपना मास्टर हैंड रखना इस तरह और दूसरे हाथ से लॉक करके इसके ऊपर 30 कंप्रेशन हमें देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 कंप्रेशन दिए और 2 माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ भी आपको देने हैं, जिसको माउथ टू माउथ वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बैरियर एक रखेंगे, रुमाल रखेंगे, ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो या उसके मुंह से खून निकल रहा हो तो आपको ना लगे, इसलिए एक रुमाल रख के आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ दो। उसके बाद फिर चेक। अब हम आपको दिखाएंगे अगर किसी व्यक्ति का अगर हाथ फ्रैक्चर हुआ तो इसको कैसे आप फर्स्ट एड देंगे। वो चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत सबको है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पहले तो अपने आप को सेफ रखना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आपको खुद क्या करना है। और दूसरी चीज़ कि ऐसा इवेंट होने के बाद अपने आप को सेफ रखते हुए जो लोग इंजर्ड हुए हैं या जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद आपने कैसे करनी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं हमारी जो यूटीडीआरएफ टीम है कारगिल की, वो आपको उसका एक डेमो भी देगी और
मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को और टीचर्स को भी हिदायत है कि आप इसमें प्रैक्टिकली खुद भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आप लोगों को आज जो हम मॉक ड्रिल यहाँ पर दिखाने वाले हैं वो उसको टेक्निकली कहते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। यानी कोई भी इमारत या कोई बिल्डिंग जब किसी भी वजह से ढह जाती है, टूट जाती है या ऐसे हालत में चले जाती है कि उसमें लोग फंस चुके होते हैं, उनको निकालने की जो कार्रवाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। इसके लिए ये मैं बताता चलूँ कि ये दोनों केसेस में वायबल हो सकता है। एक, जब आपका कोई जैसे पिछले कुछ महीनों पहले जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हमने मॉक ड्रिल किया था एयर रेड का। यानी अगर कहीं हमारा करगिल ने तो 1990s में करगिल वॉर में फेस किया है शेलिंग, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचती है, या उसके साथ साथ काफ़ी दफ़े अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स की वजह से जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। इन दोनों सिनेरियो के लिए ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये दोनों वायबल है। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो डिज़ास्टर से पहले, डिज़ास्टर के दौरान और डिज़ास्टर के बाद क्या क्या करना है, ये तीनों चीज़ हम लोग दर्शाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो होता है कि वंस द इंजर्ड पार्टी, जब इंजर्ड पार्टी को हम लोग बाहर लेके आते हैं तो ट्रायज करते हैं। ट्रायज यानी क्या चीज़ होता है कि विक्टिम्स को या इंजर्ड को हम लोग कलर कैटेगरी के कलर स्कीम के द्वारा हम लोग दिखाते हैं कि कौन कितना ज़ख्मी है। कोई शदीद ज़ख्मी होता है, कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होता है, कोई मुर्दा होता है। तो इनके अलग अलग कलर बैंड्स भी होते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। आप आवाज़ थोड़ा कम कर दीजिए इसका, क्योंकि एयर रेड वॉर जो साउंड का है वो आपको बेसिकली तीन सब टाइप्स के होते हैं। एक होता है इनकमिंग एयर रेड का, एक होता है जब डेंजर चल रहा होता है, और एक होता है जब डेंजर पास्ट अवे हो जाता है, कि जब खतरा टल जाता है। उन तीनों का जो एयर रेड का जो साउंड है वो आपको एक बार सुनाता हूँ। तो ये जो साउंड होता है उसमें यूजुअली वेलिंग साउंड होता है, जैसे कोई चीख। My special thanks to the organizers of this event and especially the students who have patiently waited for us. This mock drill, as you all know, Kargil, the location of Kargil is at a very critical place, which is like very near to the border. Are you guys comfortable with English or should I switch to Hindi? Hindi? Okay. तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे कारगिल की जो लोकेशन है एलओसी के काफ़ी नज़दीक है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट इलाका है, जोग्राफिकली वी आर लिविंग इन सेस्मिक जोन 4, अर्थक्वेक प्रोन जोन है हिमालय की, इकोलॉजिकली वेरी फ्रेजाइल, और जो है काफ़ी मतलब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे सिचुएटेड ये जगह है। तो ये सब चीज़ें नेसेसिटेट करती हैं कि हम इमरजेंसी रिस्पांस जो हमारा है उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून किया जाए। स्पेशली जो हमारा यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, इनको अवेयरनेस हो कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, बी इट मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड इन द सेंस कि जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात किस तरह से थे, कुछ भी हो सकता था। काफ़ी बार वार्निंग्स भी आई एयर अटैक की, बट थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमें ये जो थी एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ज़रूरत महसूस की गई थी कि जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरेटिकली तो हमारी यूनिट ने ऑलरेडी काफ़ी बार ये आप लोगों को अवेयरनेस दी होगी, उसको प्रैक्टिकली करने की ज़रूरत भी है। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करना है। लेट्स से अगर
अर्थक्वेक आता है या एयर रेड सायरन के बाद कोई बिल्डिंग गिर जाती है, उसके बाद थ्योरेटिकली तो सबको पता होगा कि करना क्या है, बट जब तक उस चीज़ को प्रैक्टिकली ना किया जाए, जैसे कि एयर रेड सायरन जब बजेगा उस दौरान आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, या अगर कोई अर्थक्वेक आ जाता है और कोई बिल्डिंग गिर जाती है उस दौरान आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अभी हमारे साथ है असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब, जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री फाइनल। तो अली भाई, आज जो है यूटीडीआरएफ की तरफ से एक डिजिटल मैनेजमेंट को लेके एक यहाँ पे मॉक ड्रिल यहाँ पे किया गया। तो सर बताइए कि आप खुद यहाँ पे ऐसे प्रोफेसर है तो कितना ज़रूरी है यहाँ पे सर की मॉक ड्रिल करना? देखिए सर, ये जो आज यूटीडीआरएफ ने एक प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में रिगार्डिंग द डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहते हैं, जिसमें इन्होंने मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस किए, जिसमें आपका मेनली ये आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज के बारे में बच्चों को अवेयर किया, जिसमें मेनली ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें विक्टिम्स को किस तरह उसके नीड्स और उसके प्रोविजंस को मीट करते हैं उसके बारे में बताया, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिविटीज के बारे में अवेयर किया। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालयन रीजन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सम जियोलॉजिकल हैजर्ड्स। देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी के हर खित्ते में, चाहे वो कारगिल का ज़ांस्कार हो या आर्यन वैली रीजन हो या द्रास हो, हम हर जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाले 2 से 3 महीने में कंडक्ट करने वाले हैं, और बड़ी संख्या में जो है हम सिविल डिफेंस पर्सनल को भी हम ट्रेन करने वाले हैं। इन सब जो है जो डिजास्टर रिस्पांस टेक्निक्स में भी, और उसके अलावा भी हम उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाले हैं। थैंक यू। जहाँ तक लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात है, यूटीडीआरएफ लद्दाख किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तो हमारी मैन पावर तैयार है, दूसरा हम टाइम टू टाइम ऐसी ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं जगह जगह, जिससे हम इन हालात से निपटने के लिए जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सिविलियंस हैं, हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, हर किसी में अवेयरनेस बांटते हैं कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उस सिचुएशन में किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करना है। उससे हमें काफ़ी मदद भी मिलती है इस सिचुएशन में। और दूसरी बात यह है कि लद्दाख चूँकि काफ़ी बड़ा रीजन है, तो हर जगह हर वक्त पहुंचना कई बार डिले भी हो जाता है। जब हम ऐसी ट्रेनिंग्स करते रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पहुंचने से पहले ही काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है सिविलियंस जिनको हमने ट्रेन किया होता है वो खुद ही कंट्रोल करने में कामयाब हो पाते हैं। तो सर, इस वक्त अगर हम बात